हम बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटिंग के आधार पर। सर, मोदी के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान बदलने का टाइम आ गया है, क्या कहना सर? देखिए, अब इन लोगों को बदलने का टाइम आ गया है। आज जो प्रोग्राम था वॉयलेंस फ्री इंडिया, ये वॉयलेंस फ्री इंडिया के साथ साथ में ये बीजेपी फ्री इंडिया होना चाहिए। बीजेपी के जो लोग इस देश में हिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि देश के लोग समझ चुके हैं कि अब हिंसा की इस देश में कोई जगह नहीं है। अगर इंडिया और भारत देखें, आप देखें, आइडिया ऑफ भारत देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो समाज चाहते थे वो न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित न्याय समाज चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे। ये क्या चाहते हैं? अन्याय, हिंसा, असमानता और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आज देश के लोग तैयार हैं कि इस सरकार को बदलने के लिए, और 2024 में इस सरकार को बदल देंगे, जब भी इस देश वॉयलेंस फ्री देश हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से इस देश में हिंसा फ्री माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और संविधान ये देश को, हर उस नागरिक को अधिकार देता है जो लाइन में सबसे पीछे है। आप लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बदल दिया जाए। देखिए, जो बदलना चाहते हैं उनके पूर्वजों की मंशा यही थी। जब उन्होंने इस देश में, उनके पूर्वजों ने भी संविधान चलाया था, तो उस संविधान में उन लोगों ने जो अधिकार दिए, उस संविधान में लिखा गया कि एक आदमी के पढ़ने का अधिकार होगा, मतलब एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार होगा, एक वर्ग को व्यापार करने का अधिकार होगा, एक वर्ग को लड़ने का अधिकार होगा, और बाकी सबको गुलामी करने का अधिकार होगा। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिया, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इस देश में जो संविधान बना, उस संविधान में लिखा गया कि सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको लड़ने का अधिकार होगा, सबको व्यापार करने का अधिकार होगा, और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार होगा। तो ये संविधान इनको अच्छा नहीं लगता है। जब भी इनके मिनिस्टर कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। और अब विवेक देवरॉय, जो इनके फाइनेंशियल जो वो है परिषद है, कमेटी है, उसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अब भारत को एक नए संविधान की जरूरत है। भारत के नए संविधान की जरूरत नहीं है, भारत को नई सरकार की जरूरत है। तो 2024 में जो लोग हैं, जो बहुजन लोग, उन्होंने मन बना लिया है कि 2024 में जो सरकार है उसको जाना होगा, और जब तक सरकार नहीं जाएगी लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। ये जो वॉयलेंस है, ये वॉयलेंस वैसे ही नहीं हो रहा है, ये वॉयलेंस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। चाहे वो नूह का वॉयलेंस हो, दिल्ली का वॉयलेंस हो, चाहे वो आसाम का वॉयलेंस हो, चाहे मणिपुर का वॉयलेंस हो, चाहे वो गुजरात का 2002 का वॉयलेंस हो, ये सरकारें कराती हैं। जब वॉयलेंस करने वाले कुछ लफंगे लोगों के साथ में सरकारें मिल जाती हैं, वहाँ की पुलिस मिल जाती है, जब वॉयलेंस होता है। वो आप कह रहे हैं कि लफंगे करते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बिट्टू बजरंगी, मोनू मैनेजर घूम रहे समाज में, लेकिन उसे पोसा पाला जा रहा है? क्या 24 में इससे भी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा? देखिए, जब सरकार पर जवाब नहीं होते हैं देश की जनता के, तो वो वॉयलेंस कराती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब सवाल पूछते हैं तो वो शोर मचाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि जिससे कि जो सवाल वादे किए थे, जो मोदी जी ने वादे किए थे, 15-15 लाख रुपए का जो वादा किया था मोदी जी ने, क्या किसी को 15 लाख मिले? मोदी जी ने वादा किया 100 स्मार्ट सिटी आएंगी, क्या 100 स्मार्ट सिटी इस देश के अंदर बनी कहीं? मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन आएंगे, क्या बुलेट ट्रेन आया देश के अंदर? उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि जो देश की जनता से, देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से जो आप लोगों ने वादे किए थे, वो वादे कहाँ हैं? आपने वादे पूरे नहीं किए। अब कुछ लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, उनसे पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? तो वो कहते नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में है, धर्म खतरे में है। वो धर्म के चश्मा बनाकर देश में भाईचारे को बांटना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पर जो वॉयलेंस हो रहा है उसको खत्म कीजिए, आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए, और 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक लीजिए। 15 अगस्त को बाबा साहब की तस्वीर जलाई गई है हरियाणा के पुराना गांव में। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को तोड़ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चश्मे को तोड़ना, उनके हाथ को तोड़ना, इनके अंदर जो जेलसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आज उनके जाने के बाद भी है, इसलिए जेलसी है इनके अंदर, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया जाता है।
इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ा जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनका इलाज बांध कर गए हैं संविधान के अंदर। जो गैर व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उस व्यवस्था को समता, मैत्री, भाईचारे की व्यवस्था बनाने का काम किया है। इस देश को एक अच्छा देश बनाने की कल्पना की है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इसलिए मनुवादी लोग जलते हैं, इसलिए जलाने का काम करते हैं। सवाल है, इंडिया भी है, एनडीए की बात हो रहा है, लेकिन मायावती क्या किसमें शामिल होंगी या छठ फंड बनाएंगी? देखिए, हम एक ताकत में है देश के अंदर। हम बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटिंग के आधार पर, मगर हमको इग्नोर किया गया, सदियों से हम लोगों को इग्नोर किया गया है। हमको ताकत मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो शासन दिया, जो आप लोगों को शासन दिया, वहां के लोगों को शासन दिया, वहां भयमुक्त जो माहौल बनाया, ये लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार देश के अंदर ना रिपीट हो। अगर बहन कुमारी मायावती, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश के अंदर होगी तो वॉयलेंस फ्री इंडिया होगा, यहाँ पर एजुकेशन का काम होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कोई भी वॉयलेंस और कोई भी प्रकार दंगे का कोई माहौल नहीं है। आकाश आनंद कहते हैं कौन भीम आर्मी, हम किसी को नहीं जानते, बड़ा संगठन है। देखिए, एक बात कीजिए, यहाँ पर जो बात है वो आकाश आनंद की बात नहीं हो रही है, यहाँ बड़े प्रिफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम वॉयलेंस की बात कर रहे हैं। हम देश वॉयलेंस फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं। आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? सवाल ये है कि बहन जी यदि मुस्लिमों का साथ देती, हिस्सेदारी देती, अब तक बाहर घूम रहे हैं, तो उसमें ऐसी आज तक नौबत ही नहीं आती। देखो, जो मेरा भाई बोल रहे हैं इनको गलत फहमी है। अगर इस देश में अगर दलित मुस्लिम एक साथ आ जाए, आज तक मुस्लिमों ने इस देश में किसी को हराने के लिए वोट दी है, अपने आप को जिताने के लिए कभी वोट नहीं दी। ऐसे ही दलितों ने भी 84 से पहले किसी न किसी को हराने के लिए वोट दी थी। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी। आज वो अपने देश में नेशनल लेवल की पार्टी है। अगर ये दोनों ताकत एक साथ आ जाए, ईमानदारी से एक साथ आ जाए, इस देश में इन पर शोषण किस पर ज्यादा होता है? दलितों पर शोषण हो रहा है, मुस्लिम पर शोषण हो रहा है, महिला पर शोषण हो रहा है, किसानों पर शोषण हो रहा है, मजदूरों पर शोषण है। इनकी पहरेदारी कौन करेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हमेशा मुस्लिमों ने साथ दिया है दलितों का, लेकिन दलितों ने आज तक मुस्लिमों का साथ नहीं दिया। हिंदू महापंचायत में उसमें भड़काऊ बयानबाजी दी गई, देखिए, एक सवाल पूछेंगे तो मैं अच्छी तरह क्या लगता है इसके पीछे बड़ी साजिश है, उसको यूज किया जा सकता है? अगर एक एक लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, एक एक आदमी जवाब दीजिए। कल बताया जाता था देश में आजादी का मौसम बन रहा है। देखिए, कोई अमृत काल नहीं चल रहा है। आपको पता है यहाँ पर हिंसा का काल चल रहा है। अगर आपको जवाब देना पड़ेगा तो हिंसा फैला दीजिए। आप हिंसा से लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं, आप डर का माहौल बनाना चाहते हैं, और जिस देश में अगर डर का माहौल रहेगा तो देश में कैसे अच्छे लोग रह पाएंगे? आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान करके क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? डर का माहौल किसको देना चाहते हैं? आप देख रहे हैं, जो ट्रेन का एक मुद्दा है, जो चेतन सिंह ने जो ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारी, वो क्या कह रहा है कि इस देश में अगर रहना है तो आपको योगी मोदी कहना पड़ेगा। आपने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं, आज तो चलना भी भारी हो गया है। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश नफरत से चलेगा? देश प्यार से चलेगा? बताइए आप लोग। देश नफरत की कोई जगह नहीं है देश के अंदर, ना संविधान के अंदर। आप नफरत फ्री देश बनाइए ना। आप भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे होगा? मोनू मानेसर तो बाहर घूम रहा है, तो नफरत कैसे खत्म? देखिए, नफरत दूर होगी 2024 में सरकार को दूर करने से। जब तक आप सरकार को नहीं हराएंगे, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे। हमारी ताकत यहाँ पर कोई है, किसी को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर किसी को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है राजा बनने के लिए। यहाँ पर वोटिंग होती है, वोटिंग के आधार पर राजा बनता है। जिनकी तादाद ज्यादा है उनको अपना राजा बनाना चाहिए। तादाद इस देश में बहुजनों की तादाद ज्यादा है, तो हमको अपना राजा बनाना चाहिए। बहुजन तो कभी किसी को राजा बनाना चाहते हैं, कभी किसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप किसी को भी राजा बना लीजिए। आप फुटबॉल की गेंद जो है ऐसा काम कर रहे हैं, एक अगर किक मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, दूसरा किक मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं। 5 साल में चला। अपनी ताकत कब बनाओगे? अपनी ताकत इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है। आप उस पर विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास तो करो। आपने कांग्रेस को जिताया, आपने बीजेपी को जिताया, आपने आम आदमी पार्टी को जिताया, आपने सबको जिताया। क्या मिला आप लोगों को? बताइए। आपके जीवन में अगर रत्ती भर भी कोई परिवर्तन हुआ तो बताइए। नहीं होगा। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाइए, फिर देखना इस देश के अंदर क्या होगा। इस देश के अंदर बदलाव हो जाएगा।